नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को 6 पिस्टल, 3 कट्टे और 3 कारतूस के साथ सिरपुर तालाब के पास से गिरफ्तार किया है। व्यवसाय के रूप में धार के जंगलों से हथियार बनाकर महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में तस्करी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार जो अवैध फायर आर्म्स है उनके बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और जो वोटिंग से पहले भी एक गैंग पकड़ा गया था जिससे लगभग 10 पिस्टल के करीब कट्टे के करीब जब्त हुए थे। उसके बाद लगातार इन पर नज़र रखी जा रही थी। सिकलीकर्स बीच में काफ़ी उन्होंने काम अपना बंद कर दिया था, क्योंकि चेकिंग भी लगातार चल रही थी और वोटिंग से पहले काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, सभी जगह चेकिंग्स लगी हुई थी और लगातार इस पर क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही थी। इन लोगों ने उस समय अपना धंधा बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही वोटिंग हो गई उसके बाद से फिर इन लोगों ने अपनी ये सप्लाई करना शुरू कर दिया है और इनके द्वारा अब अवैध फायर आर्म्स की सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और ये धार से 2 व्यक्ति यहाँ पर सिरपुर तालाब की पाल के पास से बेचने आए थे। वहाँ पर क्राइम ब्रांच को खबर मिली, क्राइम ब्रांच पहले से इनको ट्रैक कर रही थी। इसमें 2, एक सिकलीकर है राजपाल उसको और एक रामू और भूरा, ये 2 लोग हैं जो कि धार के रहने वाले हैं। इन दोनों को पहले हिरासत में लिया तो इनके कब्जे से जो कि 5 पिस्टल जो कि 32 बोर की थी और 2 कट्टे 12 बोर के कुल और 2 राउंड्स मिले इनसे। जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया ये जो नेहरू नगर में रहने वाले मयूर को सप्लाई करने आ रहे थे। तो फिर टीम के द्वारा तत्काल मयूर जो कि नेहरू नगर में मयूर की दबिश दी तो मयूर के पास से मयूर ने एक्सेप्ट कर लिया और मयूर के पास से भी एक 32 बोर की पिस्टल मिली है और 12 बोर का कट्टा मिला है, एक जिंदा राउंड भी मिला है। तो कुल मिलाकर इन तीनों आरोपियों से 6 पिस्टल और 3 कट्टे मिले हैं और इसके अलावा 3 राउंड मिले हैं। मयूर जो कि मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, अभी कुछ समय से यह नेहरू नगर में रह रहा है। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि वो एक पिस्टल को 20,000 में खरीदता है और जो कट्टा है उसको 10,000 में खरीदता है और इसको आगे चल के 30 से 35,000 में वो उसको सप्लाई कर देता है। अभी इसने फिलहाल ये बताया कि महाराष्ट्र में सप्लाई किया है। अभी इससे और पूछताछ की जा रही है कहाँ इसने इंदौर में भी अगर कहीं सप्लाई किया है तो उस लिंक पर भी काम किया जाएगा। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें तीनों ही आरोपियों का अभी रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं और थानों से संबंधित पूछताछ कर रहे हैं। इसमें राजपाल सिकलीकर भी है जो कि बनाने का काम करता है। इसमें बनाने का काम करने वाला, इसमें जो रामू भूरा जो कि दलाली का काम करके जो बेचवाने का काम करता है वो मिला है और प्लस खरीदने वाला मयूर। इसमें कुल मिलाकर तीनों कड़ियाँ मिल गई हैं। अब ये किस किस को सप्लाई करता था ये इससे जब पूछताछ की तो मयूर ने ये बताया है कि वो कुछ फ़ायदे के लिए, फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए 10,000 15,000 किसी पिस्टल में मिल जाए और कट्टे में 5-7 मिल जाए, उसके लिए व्यवसाय के रूप में इसको करता है। अब ये किस किस को बेचता है उस पर क्राइम ब्रांच काम कर रही है। लोग बताएं अभी ये इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्रेट रखा गया है। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं जिन पर क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही है। बनाते खाते हैं ये धार में जो जहाँ के रहने वाले हैं गंदवानी और ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर वो अपने गांव में ही बनाते हैं। जो गांव के पीछे जो इनके जंगल रहते हैं वहाँ पर खेतों के पीछे वहाँ पर बनाते हैं। क्या सर आचार संहिता खत्म हो गई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है और चूंकि उनके द्वारा काफ़ी महीने 1.5 महीने से इन्होंने अभी सेल करना बंद कर दिया था। क्राइम ब्रांच लगातार इन पर काम कर रही थी और इस तरह से हमारे लोग मैन टू मैन मार्किंग भी कर रहे थे, लेकिन ये सप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन इनको ऐसा लगा कि आचार संहिता खत्म हो गई है, वोटिंग हो गई है, अब शायद सख्ती हट गई है, लेकिन क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही थी और ये स्टेप में आ गए।